नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडा राय पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल टॉपिक का स्टील के बारे में चल रहा था। लास्ट वीडियो मेरा स्टील के ऊपर था और आज का जो वीडियो होने वाला है स्टील का स्ट्रक्चर ऊपर होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे लिखा है डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। ये ऑफ है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे ये मटेरियल बहुत सारे मटेरियल्स होता है हमारे पास। ठीक है, कुछ नॉन मेटल भी है, कुछ मेटल भी है। तो जितना सारे मटेरियल्स है सबका अलग अलग सा हमारा स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो होने वाला है पूरा बेसिक से लेके आपका एग्जाम लेवल तक, तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एग्जाम में स्ट्रक्चर के अंदर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इसी वीडियो से ही मिल जाएगा आपको क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो एक सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो और एक लाइक भी ज़रूर कर दो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो आपके लिए बना पाऊँ फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स एकदम बेसिक से। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ यहाँ पे सिंपल से मैं आपको एक आसान सा लैंग्वेज में बता रहा हूँ फ्रेंड। देखिए फर्स्ट थिंग हमारा क्या होता है, जितना सारे हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस होता है फ्रेंड, सॉलिड सब्सटेंस, तो सॉलिड सब्सटेंस मतलब बहुत क्या क्या होता है हमारे पास। जितना सारे मटेरियल आप देख रहे हो, मानिए स्टील हुआ, ग्लास, वुड, ठीक है, उसके बाद जितना सारा हमारा मेटल, तो ये सारा क्या होता है हमारा सॉलिड सब्सटेंस होता है, जो सॉलिड आकार होता है। कोई लिक्विड नहीं है या तो कोई सेमी लिक्विड भी नहीं है, जो सॉलिड होगा। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, वो हमारा दो प्रकार का स्ट्रक्चर होता है सॉलिड सब्सटेंस का। एक होता है अमरफस सॉलिड, और स्ट्रक्चर बोल सकते हैं अमरफस सॉलिड स्ट्रक्चर, और एक है हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखिए दो प्रकार का सॉलिड है। अभी अमरफस सॉलिड में क्या होता है फ्रेंड, और ये दो अलग अलग है। ठीक है, इसके अमरफस में क्या होता है फ्रेंड, इसका अंदर का जो एटॉम्स होता है वो क्या होता है, आर नॉट अरेंज्ड इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म। ठीक है, बट क्रिस्टलाइन पे क्या होता है फ्रेंड, एटॉम्स आर अरेंज्ड इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म। तो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो दो स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर है हमारे सॉलिड सब्सटेंस में। जितना सारे सॉलिड सब्सटेंस है फ्रेंड, जितना सारे सॉलिड सब्सटेंस है उसका दो हमारा स्ट्रक्चर होता है। एक होता है अमरफस स्ट्रक्चर और एक होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अमरफस जो स्ट्रक्चर है उसमें एटॉम्स को हमारा क्या होता है, वो कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में नहीं होता है, इसलिए उसका एक नाम है, स्पेशल एक नाम दिया गया है, छठिकली बोलते हैं फ्रेंड। ठीक है, इसको ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं, पर इसको तो नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। तो क्या क्या एग्जाम्पल हमारे पास है इसका, देखिए जितना सारे वुड है, फिर हमारा प्लास्टिक, फिर ग्लास, पेपर, रबर, etc, ये सारा जो हमारा है ये हमारा अमरफस सॉलिड होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा फ्रेंड हमारा, और जितना सर इसके अलावा और जो है फ्रेंड, तो क्या क्या है, जितना सर हमारा आयरन, ठीक है, हमारा आएगा एल्यूमिनियम, सिल्वर, जितना सारा मेटल है फ्रेंड आपका सामने, जो भी मेटल आप दिख रहे हो फ्रेंड, सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, स्टील। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड
स्टील का स्ट्रक्चर के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे, स्टील का स्ट्रक्चर के बारे में, और हल्का फुल्का इसके बारे में नॉलेज लेंगे क्या है एक्चुअली उसका अंदर का जो एटॉम। तो देखिए यहाँ पे जो एटॉम्स है, सबको पता है एटॉम क्या होता है फ्रेंड। एटॉम हमारा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से बना होता है फ्रेंड, सबको पता है, ठीक है। तो इतना अगर आपको ये नोट्स करना है फ्रेंड, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते, फास्ट थिंग हम आते, देखिए यहाँ पे जो मेटालिक क्रिस्टलन स्ट्रक्चर, मैंने अभी यहाँ पे बताया जो क्रिस्टलन स्ट्रक्चर होता है वो ओनली मेटल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेटल क्रिस्टलन स्ट्रक्चर ये हमारा अलग अलग है। तो देखिए पहले दिया है बीसीसी स्ट्रक्चर है, एफसीसी स्ट्रक्चर और है एचसीपी, वो सीएचपी भी हम बोल सकते हैं। तो पहले थिंग ये इसको क्या बोलेंगे हम, बीसीसी बोलेंगे फ्रेंड, ठीक है। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या, बॉडी सेंट्रॉइड क्यूबिक। सेकंड है हमारा एफसीसी फ्रेंड, एफसीसी, और लास्ट है हमारा एचसीपी। तीन हमारा स्ट्रक्चर है, और भी एक है, तो जनरली हम तीन ही हम यूज करते हैं। तो देखिए जो बीसीसी स्ट्रक्चर है फ्रेंड, मानिए हमारा कोई भी एक यूनिट का सेल है, मान लीजिए कोई भी सेल, एक यूनिट सेल मान लीजिए। पहले तो हमारा जो हमारे एटॉम्स है, एटॉम्स के बारे में आपको पता है, पहले अपना इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से बना होता है फ्रेंड, ठीक है, तीन चीज से बना होता है। फिर हमारा जो एटॉम्स होता है, कुछ एटॉम्स से हमारा सेल बनता है फ्रेंड, ठीक है, सोम एटॉम्स। देखिए फ्रेंड ये बेसिक से मैं बता रहा हूँ, बेसिक से लेकर हमारा कोई भी आईटीआई का एग्जाम हो या तो डिप्लोमा का एग्जाम, दोनों का ही हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। पर ये मैं ज़्यादातर मैं आईटीआई बेसिस पे ही बना रहा हूँ, आईटीआई के लिए, और डिप्लोमा का मैं स्पेशल वीडियो बाद में बनाऊंगा फ्रेंड, ठीक है। पर ये डिप्लोमा का भी बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि डिप्लोमा का है नहीं है। तो देखिए जो यूनिट सेल बना है कुछ 100 एटम लेगा, तो कैसे हम बताएंगे कितना एटम। तो देखिए जो बीसीसी है, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक क्यूब है और चार, देखिए टोटल 8 कॉर्नर पे 8 एटम है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक कॉर्नर 8, और बीच में है क्या 9 जो सेंटर पे। तो जो 9 एटम से बना होता है, 8 हमारा कॉर्नर पे है और एक सेंटर पे होता है फ्रेंड, इसके लिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा हमारा होता है बीसीसी। तो बीसीसी में क्या क्या आता है हमारा, तो देखिए जो अल्फा आयरन होता है, ठीक है, वो हमारा बीसीसी में आता है। फिर आता होगा हमारा क्रोमियम, फिर हमारा आएगा मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, बेरियम, वैनेडियम, फिर हमारा आएगा टंटलम। ये सारे जितना सारे आप मटेरियल देख रहे हो, ये मेटल देख रहे हो फ्रेंड, सारा का जो स्ट्रक्चर है वो बीसीसी स्ट्रक्चर पे है। मतलब हमारा बॉडी सेंट्रॉइड क्यूबिक बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये सारा अगर एग्जाम्पल बोले कि बीसीसी का एक एग्जाम्पल दो, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो अल्फा आयरन, ठीक है, और या तो क्रोमियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, बेरियम, वैनेडियम, टेंटलम। तो ये सारा हमारा आएगा। जो ये इसमें टोटल हमारा 9 नंबर्स ऑफ हमारे एटम है, 9 एटम्स है, और ये टोटल हमारा यूनिट सेल 9 एटम से बनता है। हमारा किस किस का, आयरन का, क्रोमियम का, ये अल्फा आयरन है, ठीक है, प्योर आयरन है। अल्फा आयरन जो होता है फ्रेंड, ये प्योर आयरन होता है। क्रोमियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, बेरियम, वैनेडियम, ये सारा, ठीक है। नेक्स्ट है एफसीसी। एफसीसी में क्या होता है फ्रेंड, हमारे यहाँ पे 14, यहाँ पे जो 9 एटम है, यहाँ पे 14 एटम्स होता है। ये आप नोट्स कर सकते हो फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते, देखिए यहाँ पे जो ये भी क्यूबिक है, पर इसमें देखिए बाहर जो है कॉर्नर पे तो 8 है, फिर हमारा साइड में देखिए 1 2 3 4 5 6, जो साइड है साइड में 6 है। तो 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। 8 हमारे कॉर्नर पे 8 है, तो ये 1 2 ऐसे कॉर्नर पे, ऐसे सेंटर पे नहीं है, ठीक है। इसलिए एफसीसी को बोलते क्या, फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंट्रॉइड, ठीक है। तो ये कौन कौन सा मटेरियल होगा फ्रेंड, तो यहाँ पे होगा गामा आयरन, फिर आएगा हमारा एल्यूमिनियम, कॉपर, आप नोट्स करो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लेड,
निकेल, गोल्ड, प्लैटिनम, फिर आएगा हमारा कैल्शियम, ईटीसी। ये सर हमारा क्या है, अगर एग्जाम पे आएगा तो इसी में से आएगा फ्रेंड, ठीक है। इसका है एफसीसी, मतलब टोटल 14 आइटम्स होता है इसमें जो सेल बनता है, ठीक है। फिर हमारा आएगा लास्ट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, जो एचसीपी और सीपीएच भी बोलते हैं। इसमें कितना होता है, 17 एटम होता है फ्रेंड। तो 17 एटम कौन कौन से में है, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, फिर आएगा हमारा कोबाल्ट, कैडमियम, एंटीमोनी, बिस्मथ, फिर आएगा टिटेनियम, फिर आएगा हमारा बेरिलियम, ईटीसी। तो ये सर आप नोट्स करो फ्रेंड, ठीक है। तो ये जो देख रहा है फ्रेंड हमारा बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी का जो हमारा जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इस टाइप का होता है। इसमें 9 एटम्स का 9 एटम्स मिलकर एक सेल बनता है, इसमें 14 एटम्स मिलकर एक सेल बनता है, और इसमें 17 एटम मिलकर एक सेल बनता है। और 9 एटम्स ग्रुप में क्या क्या है, 14 एटम्स का ग्रुप में क्या क्या है, 17 एटम का ग्रुप्स में क्या क्या है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ फ्रेंड्स आप पूरा याद रखना पड़ेगा। फिर देखते हैं, देखिए स्टील का, पर्टिकुलर स्टील का हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारा ये जो बहुत सारा देख रहे हो फ्रेंड, ये स्टील का एक स्ट्रक्चर है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में हमारा 9 है। ये टोटल मिल के फ्रेंड हमारा क्या हुआ है, एक सेल हुआ फ्रेंड, एक सेल। और ये एक एक एटम है, ठीक है। टोटल हमारा कितना एटम है यहाँ पे, 9 एटम्स है, ठीक है। तो टोटल हमारा सेल है और ये एटम है, और 9 टोटल नंबर ऑफ 9 एटम्स है हमारा स्ट्रक्चर में। तो ऐसा मिलके हमारा क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं टोटल डीपली क्या क्या है। देखिए कार्बन स्टील क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या है, ऑल मेटल्स आर बिल्ड अप क्रिस्टल, ठीक है। तो जितना सारा हमारा मेटल है, मैंने अभी बताया ये सारा मेटल है जो हमारा, वो क्रिस्टल का ही है, और जो मेटल नहीं है वो किसका, अमरफस का है, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, अरेंजमेंट एंड साइज ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर। तो यही जो हमारा जो क्रिस्टल है, ठीक है, और क्रिस्टल जो है उसका एक साइज होता है, उसका अरेंजमेंट होता है। मैंने ये एक हमारा सेल है, 2 सेल 3 सेल 4 सेल करके बहुत सारे नंबर ऑफ सेल आएगा, और टोटल हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं स्ट्रक्चर चेंज इन प्लेन कार्बन स्टील। तो जब हम प्लेन कार्बन स्टील बोलते हैं, बस सिंपल कार्बन स्टील हम बोलते हैं फ्रेंड, जो उसका 0% से लेकर हमारा 1.2%, सॉरी 2.1% हमारा कार्बन होता है, तो उसमें स्ट्रक्चर चेंज होता है। कब चेंज होता है, जब हमारा कार्बन हमारा चेंज होता है। कार्बन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है फ्रेंड, वो क्या करता है, हमारा स्ट्रक्चर, स्टील का जो स्ट्रक्चर है और उसका जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज करता है फ्रेंड, याद रखिएगा। बिहेवियर मतलब प्रॉपर्टी मान लीजिए, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी दोनों ही चेंज होता है। डिपेंड कौन करता है फ्रेंड, हमारा कार्बन। तो जो कार्बन है हमारा फ्रेंड, कार्बन अगर अंदर डिपॉजिट होगा फ्रेंड, जो स्ट्रक्चर का अंदर जब कार्बन हम ज़्यादा देते हैं या तो कम होता है, हम तो नहीं दे पाएंगे, कुछ प्रोसेस के द्वारा दिया जाता है। तो जो स्टील का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का अंदर जो कार्बन मतलब डिपॉजिटेड होता है, तो वो उस कार्बन के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा स्टील का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी बताया फ्रेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है हमारा 0% ऑफ कार्बन, ठीक है। तो जो 0% कार्बन है, आप ड्राइंग पे देख सकते हो फ्रेंड, अंदर जो देख रहे हैं फ्रेंड, मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए आप ज़्यादा व्हाइट दिख रहा है, और जो ये लाइन दिख रहा है ब्लैक ब्लैक लाइन, ये हमारा कार्बन है। तो कार्बन बहुत कम दिख रहा है और ज़्यादा दिख रहा है क्या, हमारा जो व्हाइट है वो हमारा स्टील का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखिए इन्हें प्रैक्टिस ए मिनिमम ऑफ 0.008%, मतलब जो प्रैक्टिकली या तो प्रैक्टिसली एग्जैक्टली 0% तो नहीं होता है फ्रेंड, तो 0.008% टू मैक्सिमम जो होता है 0.025, ठीक है। अब कार्बन इज प्रेजेंट इन द प्योर आयरन, जो प्योर आयरन होता है फ्रेंड, ठीक है। तो दिस फॉर्म ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन कॉल्ड फेराइट। तो जो प्योर आयरन होता है फ्रेंड, उसको हम बोलेंगे फेराइट। इसका मैं एक डायग्राम बनाऊंगा फ्रेंड इसके लास्ट वीडियो में, तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली पूरा। आपको वो डायग्राम याद रखोगे तो पूरा डेफिनेशन याद रह जाएगा, ठीक है।
फिर देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं बिटवीन 0 to 0.8%। तो पहले हम 0% जिसको फेराइट बोलते हैं, और जब 0 to 0.8% कार्बन बड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा सा कार्बन धीरे धीरे बढ़ता है फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए मानिए 0.13, मानिए 0 to 0.8 बोला इसका अंदर का, तो इसका अंदर का 0.13 मान लीजिए। तो विथ इंक्रीजिंग कार्बन कंटेंट, जब धीरे धीरे कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है फ्रेंड, उसका अंदर डिपोजिट हो रहा है, तो कार्बन इज डिपोजिटेड बिटवीन द आयरन एंड आयरन क्रिस्टल। मैंने अभी बताया फ्रेंड, देखिए धीरे धीरे काला काला ज़्यादा दिख रहा है थोड़ा, मतलब क्या है, जो मानिए ये व्हाइट और ये व्हाइट है, दोनों हमारा स्टील का स्ट्रक्चर है, और दोनों के बीच में हमारा क्या हुआ है, कार्बन हमारा डिपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन इज डिपोजिटेड बिटवीन द आयरन क्रिस्टल, तो ये दो आयरन क्रिस्टल के बीच में हमारा क्या हो रहा है, कार्बन डिपोजिट हो रहा है। तो रिजल्ट क्या होगा उसका रिजल्ट होगा हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, जो बीच में फ्रेंड, इसका अंदर में जो जितना सारे धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, इसको हम बोलेंगे हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कार्बन कंटेंट आइदर पेयरलाइट और फेराइट विल बी प्रीडोमिनेट। तो ये मैं बताऊंगा बाद में पेयरलाइट और फेराइट कब होता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट 3 नंबर पे देखिए प्लेन कार्बन स्टील हैविंग जस्ट 0.8%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 to मतलब ये 0 से लेकर इंक्रीज होकर 0.8 तक आ रहा है। तो जो बीच में जो है उसको हम बोलेंगे हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, जो कि धीरे धीरे कार्बन हमारा बढ़ रहा है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है हमारा स्टील का, उसका अंदर कार्बन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है ऑलरेडी फेराइट प्लस पेयरलाइट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट दिया फेराइट इज इक्वल टू प्योर आयरन। यहाँ पे जो लिखा है फ्रेंड, यहाँ पे जो फेराइट है हमारा प्योर आयरन है, ठीक है। स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ यहाँ पे मेड यू की पे दिया है, मेड ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ इरेगुलर सॉलिड आयरन क्रिस्टल। तो जो स्ट्रक्चर बनता है फ्रेंड, वो डिफरेंट साइज ऑफ इरेगुलर सॉलिड होता है, अंदर का जो सॉलिड वो इरेगुलर होता है आयरन क्रिस्टल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्लेन कार्बन स्टील हैविंग जस्ट 0.8%। तो 0 से लेकर 0.8 तक हमारा हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील, और जब जस्ट 0.8 हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ यूटेक्टॉइड स्टील 0.8 कार्बन अंडर ए माइक्रोस्कोप विल बी लाइक ऑफ द मदर ऑफ पीएल। तो जस्ट जो 0.8 होगा उसको हम बोलेंगे यूटेक्टॉइड स्टील, यूटेक्टॉइड स्टील। और देखिए जब आप माइक्रोस्कोप पे देखेंगे, देखिए इसका अंदर आप माइक्रोस्कोप पे देखेंगे ना फ्रेंड, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ फ्रेंड, आपको दिख रहा है ये पीआरएल जैसा लग रहा है जो अंदर है हमारा। तो इसका नाम है मदर ऑफ पीआरएल बोल रहे हैं। पीआरएल को क्या बोलते हैं फ्रेंड, मुक्ता बोलते हैं, जो गहना एक बनाते हैं ना सोना या तो गोल्ड का, या तो उसको पीआरएल बोलते हैं, जो हम ज्वेलरी बनाते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो उसके टाइप का दिखता है, देयरफॉर कॉल्ड पेयरलाइट। इसलिए उसका नाम, मतलब वो दिखता है ऐसा, इसलिए उसका नाम है पेयरलाइट, ठीक है। तो द लॉमिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट कॉल्ड पेयरलाइट। तो जो लॉमिनेटेड स्ट्रक्चर होगा, मतलब लॉमिनेटेड मतलब क्या, कुछ उसके ऊपर एक स्क्रीन जैसा लॉमिनेट होगा, उसको हम बोलेंगे हमारा पेयरलाइट, ठीक है। तो द लॉमिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट कॉल्ड पेयरलाइट स्टेज ऑफ द स्टील। तो जो लॉमिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट कॉल्ड पेयरलाइट स्टेज ऑफ स्टील। तो आपको पता है फेराइट जो है यहाँ पर हमारे यहाँ पे फेराइट और पेयरलाइट, देखिए यहाँ पे फर्स्ट थिंग हमारा फेराइट आ रहा है, जो कि हमारा 0% कार्बन, प्योर कार्बन धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब पेयरलाइट की तरफ आ रहा है। हम बीच में 0.8 हमारा पेयरलाइट है, तो ये 0.13 क्या कर दिया ना, यहाँ पे फेराइट प्लस पेयरलाइट कर दिया। मतलब 0 में हमारा क्या हो रहा है, मैं ड्राइंग पे बना दूंगा फ्रेंड, 0 पे हमारा हो रहा है फेराइट, 0.8 पे हो रहा है पेयरलाइट, और बीच में जो 0.13 में हमारा क्या है, फेराइट प्लस पेयरलाइट। तो 0.8 हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा ओनली पेयरलाइट, और ओनली पेयरलाइट जो है ये हमारा लॉमिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। सीमेंटाइट मतलब क्या है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए कार्बन इन स्टील एग्जिस्ट एज ए केमिकल कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन, फॉर्म ऑफ द आयरन कार्बाइड और सीमेंटाइट। तो देखिए कार्बन जब हमारे स्टील का स्ट्रक्चर के अंदर एज ए केमिकल कंपाउंड के रूप में रहता है, ठीक है, और जो और सीमेंटाइट बोलता है हम उसको, तो इट इज़ वेरी हार्ड एंड ब्रिटिल होता है, और बट इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ब्रिटिल मटेरियल कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। 4 नंबर देखिए स्टील हैविंग कार्बन फ्रॉम 0.8 to 2. लास्ट हमारा 0.8 टू लेके 2.1 तक, मतलब बीच में भी बढ़ रहा है, 1.8 मानिए बीच में।
तो इन हाइपर यूटेक्टर स्टील 0.82, तो टोटल 0.8 से लेकर जितना बढ़ के हमारा 2.1 तक जा रहा है फ्रेंड, तो ये टोटल को हम बोलेंगे हाइपर यूटेक्टेड स्टील, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। 0.8 से लेकर इंक्रीज होकर 2.1% हो रहा है। एज द कार्बन इज हाई, तो धीरे धीरे देखिए यहाँ पे पूरा ज़्यादा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है फ्रेंड, ठीक है। द स्ट्रक्चर कॉन्सिस्ट ऑफ पेयरलाइट एंड सीमेंटेड एंड इज स्ट्रॉन्ग लाइक सीमेंट है नेम ऑफ द सीमेंटाइट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन परसेंटेज हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जो स्ट्रक्चर है हमारा, जो पेयरलाइट स्ट्रक्चर और सीमेंटाइट दोनों, मतलब पेयरलाइट भी है 0.8 से लेकर हमारा बढ़ के क्या हो रहा है 2.1 तक जा रहा है। तो हमारा अंदर सीमेंट जैसा एक, सीमेंट मतलब क्या है, स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रांग होता है सीमेंट लाइक, इसलिए उसका नाम दिया है हमारा सीमेंटाइट। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे 4 ड्राइंग है। ये फेराइट है, फेराइट प्लस पेयरलाइट, ये हमारा फेराइट प्लस सीमेंटेड और सीमेंटेड प्लस लास्ट हमारा फ्रेंड, ठीक है। ये हमारा सीमेंटाइट है, सीमेंटेड प्लस पेयरलाइट, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल से ड्राइंग बना रहा हूँ फ्रेंड, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मानिए एक लाइन है, बीच में भी ये है, मानिए ये हमारा एग्जैक्टली 0.8% है, और ये हमारा 0% है कार्बन। ये टोटल हमारा कार्बन परसेंटेज है, कार्बन परसेंटेज है, ठीक है। और टोटल हमारा यहाँ पे 2.1% कार्बन है। तो जस्ट जो 0.1 फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो जस्ट 0% होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फेराइट बोलेंगे फ्रेंड, फेराइट जस्ट 0.8%, ठीक है। फिर हमारे यहाँ से यहाँ तक बीच में हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपो। मानिए बीच में मानिए हमारा 0 से बढ़कर हमारा जा रहा है 0.7%, तो 0.7% को बोलेंगे हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है। और जस्ट 0% हमारा क्या होगा यहाँ पे, यूटेक्टॉइड स्टील। तो जो यूटेक्टॉइड स्टील है हमारा, ये क्या है, पेयरलाइट है फ्रेंड। मैंने बताया मदर ऑफ पेयर, इसलिए पेयरलाइट है। तो जो हाइपो यूटेक्टेड स्टील, ये क्या होगा, पेयरलाइट प्लस हमारा फेराइट हो जाएगा फ्रेंड बीच में, और ऊपर में धीरे धीरे जब ये क्या है, ये इंक्रीज होकर जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे और भी इंक्रीज होकर जा रहा है। तो जस्ट 2.1% फाइनल हो जाएगा, वो हम क्या बोलेंगे, सीमेंटाइट बोलेंगे। और बीच में जो है फ्रेंड हमारा मानिए 1.3% मानिए, वो हमारा हो जाएगा हाइपर यूटेक्टेड स्टील। हाइपर यूटेक्टेड स्टील। तो ये हमारा जो है, ये सीमेंटेड मतलब सी मान लीजिए, तो ये बीच में हो जाएगा C प्लस P, मतलब सीमेंटेड प्लस पेयरलाइट। बस फ्रेंड्स, तो यही है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं। तो ये सिंपल सा फंडा है, और आपको याद रखना है जितना सारा नाम चेंज हो रहा है, फेराइट बोलिए आप, और फेराइट जो है फ्रेंड ये आपको याद रखना है प्योर आयरन, प्योर आयरन, ठीक है। प्योर स्टील जो बोलते हैं, स्टील का मतलब क्या, आयरन। स्टील का मतलब ही क्या है फ्रेंड, स्टील इक्वल टू आयरन प्लस कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे फेराइट में क्या है हमारा, आयरन है ही नहीं, तो पूरा प्योर फॉर्म ऑफ द आयरन होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा यहाँ पे। तो हाइपर यूटेक्टेड स्टील बोलेंगे, हाइपो यूटेक्टेड स्टील, जब बढ़ के पूरा 0 एग्जैक्टली होगा यूटेक्टेड स्टील, पेयरलाइट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो बोले लैमिनेटेड स्ट्रक्चर फ्रेंड, देखिए यहाँ पे जो हमारा पेयरलाइट है, तो ये यूटेक्टेड स्टील जो लैमिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द फेराइट एंड सीमेंटाइट। तो ये जो है फ्रेंड हमारा, ये जो सीमेंटाइट और फेराइट का दोनों का लैमिनेटेड स्ट्रक्चर है, मतलब बीच वाला, ठीक है। देखिए फेराइट एंड सीमेंटाइट, ठीक है, दोनों का बीच में जो है वो हम इसको क्या बोलेंगे, लैमिनेटेड स्ट्रक्चर। तो ये जो यूटेक्टेड स्टील जो बीच में है, या तो पेयरलाइट, उसको हम बोलेंगे लैमिनेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। बस फ्रेंड्स इतना सही है। अगर आपको कोई डाउट लगे फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और फ्रेंड्स कोई भी वीडियो लास्ट तक नहीं देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है। तो पूरा वीडियो को आप पॉज करके नोट्स भी कर सकते हो। और चलिए फ्रेंड्स, और थोड़ा सा और एक वीडियो में मेरा स्टील का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे हमारा हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड।
चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स।